वीडियो को शुरू करने से पहले एक मेरी आपको एडवाइस है कि आप टेस्ट सीरीज दीजिए, मेरी टेस्ट सीरीज दीजिए, किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज दीजिए, जहां पे भी आपको अच्छा लगता है। एक दो तीन चार टेस्ट सीरीज दीजिए। मैं तो कहता हूं जितना आपकी एबिलिटी है, जितना आपके पास टाइम है, उस हिसाब से आप टेस्ट सीरीज दीजिए। खूब प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्ट सीरीज। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये जो वीडियो है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके एग्जाम कमिंग 30 डेज या 45 डेज में आने वाले हैं। वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके एग्जाम की प्रिपरेशन लास्ट स्टेज में होगी। और मेरे हिसाब से अब आपका रिवीजन चल रहा होगा, प्रैक्टिस चल रही होगी, और जो गलतियां होंगी उसका करेक्शन चल रहा होगा। इसमें एक चीज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो होता है टेस्ट सीरीज का। और आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स की मेंटेलिटी डिफरेंट होती है टेस्ट सीरीज को लेके। तो आज उसी मेंटेलिटी को मैं डिस्कस करूंगा। मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, आप सभी को पता है जो लोग मुझे देखते हैं, कि हमने एक टेक्निकल का टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया था, कुछ 2-3 सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन का, मतलब ऑटोमोबाइल से रिलेटेड थे सारे। और उसी दिन टेलीग्राम पे बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो पहले ये डिस्कस करते हैं कि टेस्ट सीरीज जरूरी क्यों है, उसके बाद हम उसके रिजल्ट को डिस्कस करेंगे कि अच्छा रिजल्ट है तो क्या हो गया, और खराब रिजल्ट है, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना चाहिए। पहले ये समझते हैं कि टेस्ट सीरीज जरूरी क्यों है। देखिए, टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, क्योंकि इससे क्या करते हो, आप खुद को चेक कर पाते हो। चेक कर पाते हो कि जो आपने पढ़ा है उसको एग्जाम में आप परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं, मार्क्स में वो कन्वर्ट हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। दूसरी चीज, एग्जाम कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। तो आपको इवेल्युएट करना पड़ता है कि जो दूसरे कंपटीटर हैं वो कहां पे हैं और मैं कहां पे हूं। तो आप खुद को इवेल्युएट कर पाते हो कि कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हो। आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, रिटेन करने की जरूरत है, कंटिन्यूअस कैसे आगे की प्लानिंग क्या है वो आप कर पाते हो। तो इवेल्युएशन आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे ज्यादा जरूरी होता है मिस्टेक्स का करेक्शन करना। डेफिनेटली आपको ये पता चलता है कि आप कहां पे गलतियां कर रहे हो। बहुत बार होता है ना, आप एग्जाम देके आते हो तो आपको फील होता है, अरे यार यहाँ पे ये चीज मैंने मिस कर दिया, जल्दी में पढ़ गया, अरे यार एग्जाम का प्रेशर था, वो नहीं हो पाया, तो इस वजह से ये गलती हो गई, अगर ये नहीं होता तो इतने मार्क्स आ गए होते। तो ये जो मिस्टेक्स के करेक्शन है, मतलब एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि एग्जाम का प्रेशर कैसे बियर किया जाए और उस टाइम पे माइंड को कूल कैसे रखा जाए। जो चीजें हमने पढ़ा है, जो चीजें हमको याद है, उसको कम्युनिकेट करके अप्लाई कैसे किया जाए, ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं अगर आप टेस्ट सीरीज देते हो और सीरियसली देते हो तो। और एकदम इन्वायरमेंट ऐसा आपका होना चाहिए टेस्ट सीरीज देते टाइम, जैसे कि आप सच में एग्जाम में बैठे हो, इतना सीरियसली आपको टेस्ट सीरीज को लेना चाहिए। मगर होता क्या है, कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि सारे लोग टेस्ट सीरीज देते हैं, मैक्सिमम लोग देते हैं, और मैक्सिमम वो लोग जो एग्जाम को लेकर सीरियस होते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, यार टेस्ट सीरीज दोगे ना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, मेरा अपना खुद का शेड्यूल है यार, उसमें टेस्ट सीरीज नहीं बैठती है। भैया, मतलब आपके शेड्यूल से, आपके पढ़ाई से एग्जाम को लेना देना नहीं है। एग्जाम को इससे लेना देना है कि बाकी लोगों की प्रिपरेशन आपके लेवल में कैसी है। आप अपने मर्जी से पूरी पका रहे हो कि बस मैंने इतना पढ़ लिया, इतना कर लिया। कुछ लोग होते हैं, यार टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर पढ़ाई नहीं करोगे। भैया, कम नंबर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं अभी रिवीजन नहीं हुआ। भैया, क्यों हुआ? रिवीजन कब करोगे? जब एग्जाम देके आओगे तब रिवीजन करोगे। यार 1 महीना बचा है, अभी आपका रिवीजन ही नहीं हो पाया है, तो फिर मतलब ही कहा, आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है, कंपटीशन लेवल में आप हो ही नहीं अगर रिवीजन नहीं कर पाए हो तो। आप तो रिवीजन 100% आपका चलते रहना चाहिए इस टाइम पे। टेस्ट सीरीज 100% आपको देना ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप नहीं दे रहे हो तो इन शॉर्ट बस आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि मेरा ये फीलिंग ना एग्जाम में, मतलब जब तक रिजल्ट ये ना कह दे कि आप सिलेक्टेड नहीं हो, तब तक तो एटलीस्ट अच्छी फीलिंग रहेगी कि यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, मैं भी सेलेक्ट होऊंगा। बस उतना ही चीजों से आप बच सकते हो। दूसरी बात करते हैं हम कि रिजल्ट का क्या प्रॉब्लम होता है। देखिए, टेस्ट सीरीज आपने दिया, हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छे परफॉर्म करें। जो लोग अच्छे परफॉर्म करेंगे, मैं जहां तक सोचता हूं आप भी ऐसे होंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट, क्योंकि वेल मेच्योर लोग हैं तो उड़ने की कोई बात ही नहीं है, सबको समझ में आता है। तो वेल मेच्योर है, उनका मोरल और बूस्ट होगा, वो और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा है उसका आउटपुट उनको दिखने लगेगा। तो डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी आती है और मेहनत करते हैं। इसमें दूसरा चीज होता है कि कुछ लोगों के अच्छे स्कोर नहीं आते हैं, वो सीरियस हैं, अच्छे से पढ़ाई किए हैं, फिर भी वो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं।
एक तो आपने टेस्ट सीरीज को हो सकता है सीरियसली नहीं लिया हो और ऐसे ही अटेम्प्ट कर दिया हो रिवीजन किए बिना, तो आप ये ना करें प्लीज। जिसका पर्टिकुलर जिस टॉपिक का टेस्ट सीरीज है उस टॉपिक को रिवाइज कर लें, उससे तभी आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे। अदरवाइज तो आपके दिमाग में ये आएगा कि यार मैं रिवीजन करता हूं तो एकदम से तीर मार देता हूं, तो रिवीजन हुआ नहीं इसलिए चूक गया निशाना थोड़ा सा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उसको सीरियसली लो और रिवाइज करो। अगर आपने सीरियसली रिवाइज किया है और फिर भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आपको इवेल्युएट करने की जरूरत है, खुद को रीचेक करने की जरूरत है कि यार जो आपने पढ़ा है केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बस सिलेबस कंप्लीट किया है, कि जो चीजें आपने पढ़ा है वो आपको आती ही है। अगर आती है तो क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, जब उसके सॉल्यूशन आते हैं तो खुद को इवेल्युएट करके यार ये क्वेश्चन आपसे गलत क्यों हुआ, आप क्या सोच रहे थे जब क्वेश्चन आपके सामने आया, तो क्या उस फंडामेंटल से आप एकदम अवेयर नहीं थे, एकदम ब्लैंक थे, या वो फंडामेंटल आता था आपको पार्शियली आता था इसलिए क्वेश्चन गलत हुआ, या फंडामेंटल आपको फुल्ली आता था, किसी एक दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो गया। ऐसा हुआ, कंफ्यूजन हुआ तो क्यों हुआ, क्या वो सारी चीजें आप थॉरोली नहीं पढ़े हो तो उसको फिर से जाके पढ़ो, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसको रिवाइज करते रहो, और आपको क्वेश्चन की डायमेंशंस पता चलती हैं कि ये डायमेंशन बेसिकली क्वेश्चन की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो मेरी टेस्ट सीरीज है पर्टिकुलरली, मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे, इस चीज को मैं इंडोर्स करता हूं, वो इसलिए उस टाइप के क्वेश्चन में डालता हूं ताकि वो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, तो मुझे लगता है कि उस क्वेश्चन की जितनी डायमेंशंस हैं आपको समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड लेवल बना देता हूं कि 1 और 2 सही है, 2 और 3 इस तरीके से 4-5 स्टेटमेंट देके उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस टाइप की चीजें आपसे पूछ लेता हूं ताकि उस क्वेश्चन के बारे में सारी चीजें आपको पता चल जाए। और ये मैं उन्हीं क्वेश्चन के साथ करता हूं जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टॉपिक का आपको सारी डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो ये फायदा होता है आपको टेस्ट सीरीज देने का, आप खुद को इवेल्युएट कर पाते हो। और हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है कि रिजल्ट खराब होने की वजह से आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता होगा, बट आपको फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है रिजल्ट देख के, और उसको इग्नोर भी नहीं करना है। एकदम ऐसा भी नहीं बोल देना है कि अरे यार यहाँ पे तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है टेस्ट सीरीज नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, कोई बहाना ढूंढ के कोई बात नहीं एग्जाम में तो मैं फोड़ दूंगा, ऐसा भी नहीं सोचना, मतलब उसको इग्नोर नहीं करना। अगर आपने पढ़ा है तो वो होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे यार, वो कहीं मतलब क्वेश्चन दूसरे ग्रह से उतार के नहीं लाते हैं, वही क्वेश्चंस रहेंगे, आपसे नहीं आ रहे तो आप उसके बारे में सोचो। हाँ, ये भी नहीं कि एकदम फ्रस्ट्रेट होके यार पढ़ाई बंद कर दो कि यार अपने से तो हो ही नहीं पा रहा है, लगता है अपने लिए बना ही नहीं है, अपने से कुछ नहीं हो पाएगा, आप कुछ और सोचते हैं। देखिए आपने इतना सारा वर्क किया इसके पीछे, तो एटलीस्ट एग्जाम तक बिना फ्रस्ट्रेट हुए लगे रहिए, फाइंड आउट करिए क्या गलतियां हैं, उसको इंप्रूव करिए, काफी टाइम है, हो जाएगा, 100% हो जाएगा अगर आप मेहनत करोगे तो। बट आपको टेस्ट सीरीज सीरियसली लेना है, ढंग से देना है, जो टेस्ट सीरीज का टाइम है उसी में टेस्ट सीरीज को सबमिट करना है। इससे क्या होता है ना, चीजें जो साइकोलॉजिकल आपके ऊपर प्रेशर आता है वो पहले से आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो, एग्जाम में गलतियां करने का प्रॉब्लम नहीं होता। एग्जाम में आपने एक चीज और भी फील किया होगा, कई बार चीजें आपको याद रहती हैं, एग्जाम में स्किप हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उस टाइम पे जो आपके पास साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, उस प्रेशर के अंदर चीजें आप रिकॉल नहीं कर पाते हो, वही रिकॉल करने की प्रैक्टिस करवाता है आपका टेस्ट सीरीज। मतलब टेस्ट सीरीज के बहुत सारे डायमेंशन है, पॉजिटिव डायमेंशन, मतलब मैं तो कहूंगा कि सारे पॉजिटिव डायमेंशन ही, कोई निगेटिव डायमेंशन है ही नहीं। प्रैक्टिस होती है, आपका रिवीजन होता है चीजों का, तो टेस्ट सीरीज आप जरूर दें, मेरे दे किसी और के दे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं पे कोचिंग ज्वाइन किए हो वहां पे टेस्ट सीरीज दो, मेरे दो या कहीं और कोई करा रहा है उसके टेस्ट सीरीज दो, बट प्लीज आप लोग टेस्ट सीरीज में अपीयर होइए। और मेरे तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।